आयुष और नायरा एक ही मोहल्ले में बड़े हुए। पहली बार दोनों 5 साल की उम्र में मिले। उस दिन नायरा स्कूल के पहले दिन रो रही थी। आयुष ने अपना टिफिन उसके सामने रख दिया और बोला, रो मत, हम दोस्त हैं। बस वहीं से शुरुआत हो गई। स्कूल साथ, होमवर्क साथ, ट्यूशन साथ, त्योहार साथ, गर्मी की छुट्टियां साथ। दोनों के घरों में बिना पूछे आना जाना था। आयुष की मां नायरा को अपनी बेटी कहती थी और नायरा की मां आयुष को अपना बेटा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। दोस्ती भी हर साल गहरी होती गई। अगर आयुष बीमार पड़ता तो नायरा स्कूल नहीं जाती। अगर नायरा उदास होती तो आयुष पूरा दिन उसे हंसाने की कोशिश करता। पूरे स्कूल को लगता था दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों हर बार हंसकर कहते, हम सिर्फ दोस्त हैं। उन्हें नहीं पता था दोनों एक ही झूठ बोल रहे थे। कॉलेज भी दोनों ने साथ किया। आयुष को नायरा की हर छोटी बात याद रहती। उसे कौन सी कॉफी पसंद है, किस गाने पर वो मुस्कुराती है, बारिश में भीगना क्यों पसंद है, सब कुछ। उधर नायरा भी आयुष की हर आदत पहचानती थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर समझ जाती वो सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। दोनों कई बार अपने दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन हर बार एक ही डर सामने आ जाता, अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इसी डर ने दोनों को चुप रखा। कॉलेज खत्म हुआ। अब जिंदगी नया मोड़ लेने वाली थी। आयुष को बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और नायरा को पुणे में। दोनों खुश भी थे और उदास भी। स्टेशन पर पूरा मोहल्ला उन्हें छोड़ने आया था। ट्रेन आने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। दोनों अकेले खड़े थे। बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द आज भी साथ नहीं दे रहे थे। आयुष ने अपने बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। उसने चुपके से वो लिफाफा नायरा के बैग में रख दिया। उसने सोचा, जब वो शहर पहुंचेगी तब पढ़ेगी, और अगर उसे भी ऐसा ही महसूस होता होगा तो शायद एक फोन जरूर करेगी। ट्रेन चल पड़ी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों की आंखें नम थी। उन्हें नहीं पता था आज की ये विदाई उनकी जिंदगी की सबसे लंबी दूरी बनने वाली थी। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां, नई जिंदगी। धीरे धीरे फोन कम होने लगे। वीडियो कॉल हफ्ते में एक बार रह गई, फिर महीने में एक बार, फिर सिर्फ त्योहारों तक। लेकिन दोनों के फोन में एक दूसरे का चैट बॉक्स हमेशा सबसे ऊपर रहता था। बस कोई मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आयुष ने हिम्मत करके नायरा को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। कुछ देर बाद उसने सोशल मीडिया खोला और जो तस्वीर उसने देखी, उसे देखकर उसका दिल रुक गया। नायरा की उंगली में एक अंगूठी थी और फोटो के नीचे लिखा था, नई शुरुआत। आयुष पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा वो हमेशा के लिए नायरा को खो चुका है। अगली सुबह उसने खुद को समझाया, अगर वो खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए। उसने नायरा को बधाई का मैसेज लिखा, लेकिन भेज नहीं पाया। उधर नायरा भी उसी तस्वीर के नीचे आते मैसेज पढ़ रही थी। सब लोग उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो अंगूठी सगाई की नहीं थी, वो उसकी कंपनी का 5 इयर्स कंप्लीट अवार्ड था, जिसे लोगों ने गलत समझ लिया। नायरा ने सबको समझाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जिस इंसान को फर्क पड़ना चाहिए था उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। कुछ दिनों बाद नायरा अपने पुराने घर आई। मां अलमारी साफ कर रही थी।
तभी उन्हें एक पुराना बैग मिला जो कॉलेज के आखिरी दिन के बाद कभी खोला ही नहीं गया था। बैग की अंदर वाली जेब में एक मुड़ा हुआ लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, सिर्फ नायरा के लिए। नायरा की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद मैं हिम्मत कर चुका हूं। मुझे नहीं पता तू मुझे दोस्त मानती है या नहीं, लेकिन मैं बचपन से तुझसे प्यार करता हूं। अगर तुझे भी ऐसा लगता हो तो सिर्फ एक कॉल कर देना। मैं दुनिया के किसी भी शहर से लौट आऊंगा। नायरा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ आ गया जिस जवाब का इंतजार आयुष ने किया था, वो खत कभी उसके हाथ तक पहुंचा ही नहीं। उसने उसी वक्त आयुष को फोन लगाया, लेकिन नंबर बंद था। वो अगले दिन सीधे बेंगलुरु पहुंच गई। आयुष के ऑफिस गई। वहां पता चला आयुष ने नौकरी छोड़ दी है। वो उसी सुबह विदेश जाने के लिए निकल चुका है। नायरा दौड़ती हुई एयरपोर्ट पहुंची। हर तरफ भीड़ थी। फ्लाइट की आखिरी घोषणा हो रही थी। तभी उसकी नजर आयुष पर पड़ी। वो बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहा था। नायरा ने जोर से उसका नाम पुकारा। आयुष रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने नायरा खड़ी थी। दोनों कई सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। नायरा दौड़कर उसके पास आई। उसने वो पुराना खत आयुष के हाथ में रख दिया और रोते हुए बोली, जवाब देने में 5 साल देर हो गई, लेकिन जवाब आज भी वही है। आयुष कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से पूछा, तो वो अंगूठी? नायरा मुस्कुरा दी। वो मेरी सगाई नहीं थी, किस्मत का सबसे बड़ा मजाक था। दोनों हंस पड़े। सालों की दूरी कुछ सेकंड में खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक ही शहर में नौकरी चुन ली। हर रविवार वो उसी पुराने पार्क में जाते जहां बचपन में दोस्ती शुरू हुई थी। एक दिन नायरा ने पूछा, अगर वो खत मुझे समय पर मिल जाता? आयुष मुस्कुराया और बोला, तो शायद हमारी कहानी छोटी होती। किस्मत ने देर की ताकि हमें एक दूसरे की कीमत समझ आ सके। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस बार डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। कुछ प्यार अधूरे नहीं होते, उन्हें बस सही समय पर अपने घर लौटना होता है।